रजब भट्ट का जो मामला है बहुत ही शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। इवन कि रजब भट्ट के जो वकील हैं मियां अली इशफाक साहब, उनका लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया है। रजब भट्ट को कराची सिटी कोर्ट में क्यों मारा गया, रीज़न क्या थी, ऑल अबाउट दैट वो डिस्कस इन दिस वीडियो। मेरा नाम एडवोकेट अब्दुल रहमान यासिन है। याद रहे, रजब भट्ट एक मशहूर फैमिली व्लॉगर हैं, वो एक व्लॉगिंग करते आ रहे हैं काफ़ी अरसे से। इवन उसके ऊपर मुकदमात थे तो वो बैरून मुल्क चला गया, बैरून मुल्क से इंटरपोल के ज़रिए उसको पाकिस्तान बुलाया गया। अब पाकिस्तान के अंदर वो आके अपने केसेस का सामना कर रहा है। सिटी कोर्ट के अंदर जैसे ही रजब भट्ट अपनी पेशी के लिए जाता है, अपने हमरा वकील मियां अली इशफाक साहब जो कि बड़े मारूफ वकील हैं, इमरान रियाज के वकील हैं, इवन गवर्नमेंट बहुत सारे कह लें कि उनसे तजवीज़ लेती है मियां अली इशफाक साहब से। ये कोई छोटा नाम नहीं है, मियां अली इशफाक साहब बहुत बड़ा नाम है। अब मैं बातें कुछ करूँगा दो तरफा। मियां अली इशफाक साहब वकील हैं रजब भट्ट के, सिटी कोर्ट में जाते हैं। सिटी कोर्ट में जब एंटर होते हैं वहाँ पे हड़ताल होती है। हड़ताल कौन करता है? वकील करते हैं। हड़ताल के दौरान वो फिर भी कोर्ट में पेश हो जाते हैं, रजब भट्ट को भी पेश कर देते हैं। जब बाहर निकलते हैं तो रजब भट्ट के ऊपर धक्कम पेल, गुस्से मुक्के चपेड़े पड़ती हैं। नदीम नानी वाला उसके साथ होता है, उसको बचाता है, उसको भी चपेड़े पड़ जाती हैं। अब जब ये मामला होता है उस दौरान मियां अली इशफाक साहब बढ़म होते हैं, जो उनके वकील हैं, कि आप क्यों मार रहे हो, गुंडागर्दी क्यों कर रहे हो, ये वकालत कर रहे हो, तुम वकालत कर रहे हो कि गुंडागर्दी कर रहे हो, ये वकालत नहीं है। ये वीडियो वायरल होती है सोशल मीडिया के ऊपर, बड़ी वायरल होती है। और हकीकत तो ये है कि किसी शख्स को वो जो मर्ज़ी है, जितना मर्ज़ी बड़ा मुजरिम है, कानून किसी को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। आप वो थप्पड़ भी नहीं मार सकते किसी शख्स को। अब लेकिन वहाँ पे चपेड़े मारी गई, चपेड़े मारी गई। दरअसल वो जो जिस वकील ने, जो मुद्दई है मुकदमे का जो रजब भट्ट के ऊपर हुआ है, वो उसका मुद्दई है, उसने वीडियो में कहा कि मैं रजब भट्ट को वापस ले आया हूँ। उसने कहा कि आप नहीं जनाब लेकर आए। रजब भट्ट ने कहा कि मुझे सरकार लेकर आई है। अब जैसे तैसे वो शिद्दत इख्तियार हुई, चपेटे गुस्से मुके पड़े, जिसके बाद वीडियो वायरल हुई और वकला तकसीम हो गए। कुछ कहेंगे वकला ने बिल्कुल ठीक मारा है, कुछ कहेंगे वकला ने गलत मारा है। बाशमूल मेरे, किसी भी शख्स को मारना गलत है, कि किसी शख्स को आप नहीं मार सकते, जो इतना मर्जी बड़ा मुजरिम हो। वकालत ये नहीं है कि आप उसको हाथ, अगर मैं और आप, हम वकील ही हाथ उठाएंगे तो पीछे क्या रह जाएगा? हमने कानून की पासदारी करनी है, अगर हम नहीं करेंगे तो फिर अवाम का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। वीडियो वायरल हुई। पंजाब बार काउंसिल के जो एग्जेक्टिव कमेटी के जो मेंबर हैं, ज़बीउल्लाह नागरा साहब, बड़े बड़े दबंग हैं, बड़े दबंग हैं। इवन मैं पर्सनली जानता हूँ कि मेरे सामने एक वकील साहब आए थे जब आप पंजाब बार काउंसिल के मेंबर थे, कि मुझे फ़लाँ दो वकीलों ने, जो नए नए लड़के हैं, उन्होंने मुझे मारा है। उन्होंने कहा था फौरी मैं भेज रहा हूँ, हम इनका लाइसेंस मुअत्तल कर रहे हैं। और वो बड़े दबंग हैं, और उन्होंने जो है वो मियां अली इशफाक साहब का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया है। इस बात पे नहीं कि वो रजब भट्ट के वकील हैं, इस बात पे नहीं कि उन्होंने ये कहा कि तुम रजब भट्ट को क्यों मार रहे हो, बदमाशी कर रहे हो। इस बात के ऊपर कि जब स्ट्राइक थी, कोर्ट में पेश होना सख्त मना था, आप कोर्ट में पेश क्यों हुए, इस बात के ऊपर उन्होंने, ज़बीउल्लाह नागरा साहब ने, जो पंजाब बार काउंसिल के हैं, उन्होंने सस्पेंड कर दिया है, उनका लाइसेंस मुअत्तल कर दिया है मियां अली इशफाक साहब का। हाँ, जो उन्होंने ग्राउंड ली है, ग्राउंड बिल्कुल ठीक है, एथिक्स है ना। एक स्ट्राइक कोर्ट में कौन करता है? वकील स्ट्राइक करते हैं। एक वकील स्ट्राइक का ऐलान करे, इम्प्लीमेंट करे, फिर दूसरा वकील के मैं तुम्हारे अगेंस्ट जाकर कोर्ट में पेश हो रहा हूँ। अपने वकील की स्ट्राइक के अगेंस्ट जाकर कोर्ट में पेश होना, ये एक वॉल्यूशन है, एथिक्स एंड रूल्स की वॉल्यूशन है, जो बार के रूल्स हैं। उस बात को बुनियाद बनाकर ज़बीउल्लाह नागरा साहब ने जनाब मियां अली इशफाक साहब का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया। अब ये लाइसेंस मुअत्तल हो गया तो क्या मियां अली इशफाक साहब का कैरियर ख़त्म हो गया? ऐसा नहीं है, ये कैरियर ख़त्म नहीं हो गया मियां अली इशफाक साहब का। मियां अली इशफाक साहब का जो ये लाइसेंस जो आज मुअत्तल हुआ है, ये कल वापस जो है ना वो बहाल हो जाएंगे, उनका लाइसेंस तो रिस्टोर हो जाएगा। इसमें ऐसी कोई मसले वाली बात नहीं है। वो एक सीनियर वकील हैं, किसी भी तरह एक्सक्यूज़ करके, मना के, बात करके, जिस भी तरह मियां अली इशफाक साहब कल रिस्टोर हो जाएंगे। ज़बीउल्लाह नागरा साहब एक दबंग शख्स हैं, उन्होंने फ़िलहाल उनका लाइसेंस मुअत्तल कर दिया है, लेकिन उनका कैरियर ज़्यादा बड़ा हुआ है, उन्होंने बड़ी वकालत करनी है और उनका लाइसेंस रिस्टोर हो जाएगा। लेकिन ये मसला शिद्दत इख्तियार कर गया है। सिंध के अंदर जो गवर्नमेंट है वो इस मसले को बड़ी सीरियसली देख रही है। आइंदा आने वाला जो टाइम है वो मज़ीद सख्त होगा।